आपका जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतना ही शानदार होगी। ये थॉमस पेन के द्वारा कहा गया एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशनल लाइन है। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग उरांव जनजाति से संबंधित वीडियो देखेंगे और इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और हम लोग आज उरांव जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। झारखंड एक बहुल जनजातीय राज्य है और इसका स्थापना भी इसी नज़र को देखते हुए किया गया। और उरांव जनजाति पूरे भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से लगातार जेपीएससी और जेएसएससी में पूछे जाते हैं और झारखंड के सारे एग्जामों में पूछे जाएंगे। आप ज़रूर देखिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को रिमेंबर करना, याद रखना। और आपको बता दें कि ये जो है सारे पीवाईक्यू है झारखंड परीक्षा योद्धा बुक है, जो सीमांकन पब्लिकेशन का है, डीएसपी पाठशाला की मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। ये आर्ट एंड कल्चर का है, यानी संस्कृति और सभ्यता का टॉपिक है, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से लगातार पूछे गए हैं फैक्ट, डाटा और थ्योरी टाइप से जो भी इनसे संबंधित अवधारणा, शब्द या फिर परिभाषा वो पूछे जाते हैं, तो आप पूछे भी गए हैं। तो आप इसे ज़रूर देखिए और रिवीजन कीजिए। हमारा सलाह है कि आप लगातार संघर्ष और मेहनत कीजिए। आप जो चाहे हैं, आपका लक्ष्य और जो गोल है वो ज़रूर प्राप्त होगा। बस आपको जैसे हर हालत में कड़ी मेहनत करना है, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे। ये एक सच्चाई है। तो कौन सी, देखिए पहला प्रश्न है इस बुक में, अगर आप संथाल नहीं देखे हैं, जनजातीय वर्गीकरण नहीं देखें, जनजातीय जनसंख्या नहीं देखें, जनजाति झारखंड की जनजाति वाला टॉपिक नहीं देखें, ज़रूर देखिए। हमारा ये सीरीज चल रहा है, अब उरांव है, इसके बाद हम लोग मुंडा, हो, खड़िया, खरवार इस तरह से कंप्लीट करेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट है कि इनमें से कौन सी द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है। तो मुख्य रूप से छोटा नागपुर प्लेट्यू में या छोटा नागपुर क्षेत्र में जो यहाँ कंसंट्रेटेड है या केंद्रित है या संकेंद्रण है, वो आपका उरांव जनजाति है। उरांव झारखंड की 33 जनजाति में से एक प्रमुख जनजाति है। उरांव लोग बोलते हैं कुडुक, और आप जानिए कि कुडुक का जो होता है मनुष्य, इसका अर्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उरांव का जो है कुडुक है, उरांव जनजाति या इसकी भाषा कुडुक, ये द्रविड़ियन भाषा परिवार समूह से संबंधित रखती है और प्रजातियाँ भी जो है द्रविड़ियन या फिर द्रविड़ प्रजाति दृष्टिकोण में ये शामिल होती है। इसके बारे में बहुत डिटेल से दिया गया है कि उरांव जनजाति झारखंड के एक महत्वपूर्ण और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और उरांव जनजाति के लोग मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र, रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, सिंहभूम निवास करते हैं। इसके बाद इसकी सर्वाधिक जनसंख्या रांची जिला में पाई जाती थी। ये अपने आप में फैक्ट है, रांची जिला में और छोटा नागपुर क्षेत्र में ये सब निवास करते हैं। उसके बाद उरांव भाषा और प्रजाति दोनों दृष्टि से द्रविड़ है। देखिए, आपको भाषा दृष्टिकोण से भी द्रविड़ भाषा परिवार में और प्रजाति से भी द्रविड़ भाषा परिवार या फिर द्रविड़ समूह में आता है प्रजातीय दृष्टिकोण से। उरांव जनजाति के लोग कुडुक भाषा का प्रयोग करते हैं। विश्वास कीजिए, 2026 में एक क्वेश्चन पूछा गया जेपीएससी के पीटी बैकलॉग में, और वो एग्ज़ाम हमको बता देते हैं किस मंथ में हुआ था। तो वो एग्ज़ाम जो है 10 मई को हुआ और इसमें पूछा कि उरांव किस जनजाति की भाषा है, यानी कुडुक किस जनजाति की भाषा, तो उरांव होता है। और ये कुडुक भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यहाँ कलर किया हुआ है बुक, ये जो है जिस बुक जो है पढ़ा गया है किसी पर्सन के द्वारा और वही इसने कलर किया, तो इसके लिए सॉरी है। आप ऐसा बुक में तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे डिस्टर्ब भी होते हैं और बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है। तो मुंडा और उरांव, देखिए मुंडा तथा उरांव वर्तमान जनसंख्या, आप जानते हैं मुंडा और उरांव के बीच में युद्ध हुआ था, सरदारी आंदोलन हुआ था। आप इसके बारे में भी याद रखिए। सरदारी आंदोलन 1857 के आसपास हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1857 के आसपास। और भी इसके कई डेट होता है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बारे में आपको सटीक मालूम है सरदारी आंदोलन के बारे में तो ज़रूर बताइए। ये जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा कि मुंडा और उरांव वर्तमान झारखंड के किस राज्य के किस क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं, तो आपका हो जाएगा छोटा नागपुर क्षेत्र। कोल्हान में ना ही मुंडा, ना ही उरांव और ना ही संताल। मुख्य रूप से मुंडा और उरांव जनजाति झारखंड की 33 जनजाति में से प्रमुख जनजाति है और दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से ये तो बहुत बड़ी जनजाति है। तो इस प्रकार से ये जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से पूछा कि उरांव और मुंडा जनजाति का मुख्य संकेंद्रण, यानी कि इन लोग जो कंसंट्रेटेड है जिस एरिया में, वो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है। मुंडा जनजाति का सर्वाधिक आबादी खूंटी जिला में, जबकि उरांव जनजाति का सर्वाधिक आबादी रांची में है। तो उरांव लोग रांची में और मुंडा लोग खूंटी में। ये फैक्ट दोनों याद रखिए। आज हम लोग इस वीडियो में मुंडा जो भी इस फैक्ट में दिया गया है उरांव जनजाति से संबंधित, उसको सारा कंप्लीट करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग मुंडा को कवर करेंगे। फिर जब हम लोग जो से दूसरे जनजातियों को एक ही बार में 2-3 जनजाति देख लेंगे तो जल्दी जल्दी हम लोग 33
जो जनजाति ट्राइब है इस बुक में जो भी PYQ पूछा गया अब तक वे सारे कवर करेंगे। इसमें आप जानते हैं कि 2003 से लेकर 2024 तक जो भी पूछा गया शामिल किया गया। इसका सेकंड एडिशन है, ये बहुत जल्द थर्ड एडिशन आएगा तो उसको भी कवर करेंगे। यहाँ देखिए रांची जिला में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है, तो आपका उरांव जनजाति होगा। उरांव जनजाति झारखंड के छोटा नागपुर में और मुख्य रूप से रांची जिला में पाई जाती है। ये कुडुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उरांव जनजाति झारखंड की एक महत्वपूर्ण और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और उरांव जनजाति के लोग मुख्य रूप से रांची, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, सिंहभूम जिला में निवास करते हैं। इसकी सर्वाधिक जनसंख्या रांची जिला में पाया जाता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुडुक के नाम से भी जाना जाता है, तो उरांव हो जाएगा। SIPT में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ एक फैक्ट है और फैक्ट ये दिया गया है, उरांव जनजाति कुडुक के नाम से भी जाने जाते हैं। उरांव स्वयं कुडुक नाम का प्रयोग करते हैं और संभवतः एक पौराणिक उरांव राजा के नाम पर खरक कहा जाता है। उरांव कई टोटेमिक गोत्रों में बटे हुए हैं और कीली कहा जाता है। देखिए इन्हें गोत्रों को कीली कहते हैं और एक ही गोत्र में उत्पन्न उरांव चाहे कहीं भी हो कहीं भी रहे परस्पर भाई बहन की तरह माने जाते हैं और इस कारण इन्हें परस्पर विवाह संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार से उरांव जनजाति खुद को कुडुक कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है जानते हैं, मानव होता है, मनुष्य होता है। यही आपको याद रखना है कि उरांव जनजाति का जो भाषा है कुडुक है, ये द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंधित है और उरांव खुद जो से द्रविड़ प्रजाति दृष्टिकोण से आता है। उरांव का भाषा कुडुक है जिसका मतलब मानव होता है। तो उरांव अपनी भाषा को देखिए उरांव अपनी भाषा में अपने को कुडुक कहते हैं, यानी कि इस बात को समझिए, उरांव जनजाति अपनी भाषा में अपने को कुडुक कहता है, यानी अपने आप को या फिर अपने लोगों को कुडुक कहता है, जिसका अर्थ होता है मानव या मनुष्य। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि धूमकुड़िया, इसे आप धूमकुड़िया भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये घुमकुड़िया भी लिखा रहता है। तो धूमकुड़िया या घुमकुड़िया ये अभी तक हमको कन्फ्यूज है, कहीं से बहुत सारे बुक में इसे घुमकुड़िया सुने हैं पढ़ते हुए, लोगों से सुनते हुए, और देखिए इसको आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो धूमकुड़िया प्रोनाउंसिएट होगा और कहीं कहीं ये घुमकुड़िया भी होता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है अपने अकॉर्डिंग। अगर आप इसके बारे में एकदम एग्जैक्ट और सही जानते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कमेंट को हम पिन करेंगे। तो धूमकुड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपका डी होगा, उरांव जनजाति से संबंधित है धूमकुड़िया। इसके बाद पूछा गया कि धूमकुड़िया उरांव जनजाति की युवा ग्रह है। तो देखिए धूमकुड़िया जो है यह घुमकुड़िया उरांव जनजाति का एक युवा ग्रह है, तो यूथ डोमिनेस्ट्री है। यह उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो सामाजिक संस्था का मतलब एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और युवा ग्रह जनजातियों की सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण संस्था है। युवा ग्रह का प्रचलन उरांव समुदाय में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। उरांव भाषा में युवा ग्रह को जोंक एरपा, देखिए उरांव भाषा में युवा ग्रह को जोंक एरपा यानी कुंवारों का घर कहा जाता है और धूमकुड़िया और हिंदी में इसे धूमकुड़िया कहा जाता है। धूमकुड़िया उरांव लोगों का शैक्षणिक संस्थान है जहां सामाजिक और नैतिक शिक्षा दी जाती है। धूमकुड़िया एक साधारण घर होता है जहां अविवाहित युवा युवतियां रहते हैं। इसके बाद देखिए लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग धूमकुड़िया या घुमकुड़िया का प्रबंधन होता है। लड़कों के धूमकुड़िया को जोंक एरपा और लड़कियों के धूमकुड़िया को पेल एरपा कहते हैं। जोंक एरपा को धांगर गुड़िया भी कहते हैं और जोंक एरपा के नियंत्रण एवं देखभाल करने वाले युवक को महतो या धांगर महतो कहते हैं। पेल एरपा को देखरेख की जिम्मेदारी किसी प्रौढ़ या विधवा महिला को सौंपा जाता है जो बड़की धांगरीन कहलाती है। धूमकुड़िया में प्रवेश 10 से 11 वर्ष की उम्र में होता है, यानी कि अविवाहित लोगों के लिए है और विवाह के पूर्व तक इसके सदस्य रहते हैं। तो विवाह से पहले तक रहते हैं, विवाह होने से अपने आप सदस्य खत्म हो जाता है। तो लड़कियों वाला को याद रखिए, यानी कि लड़कों के धूमकुड़िया को जोंक एरपा और लड़कियों के धूमकुड़िया को पेल एरपा कहते हैं। तो इस प्रकार से जोंक एरपा को धांगर गुड़िया भी कहते हैं। यानी जोंक एरपा कौन है, तो लड़कों वाला का है, इसका ही अदर नाम है, दूसरा नाम है धांगर गुड़िया। अब देखिए इसके नियंत्रण और देखभाल के लिए युवा वाला, देखिए युवा वाला को महतो और धांगर महतो कहते हैं, महतो को ही धांगर महतो कहेंगे। पेर एरपा जो लड़कियों वाला का है, इसके देख रेख की जिम्मेदारी जो है से विधवा महिला यानी बड़की धांगरीन करेगी। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो उरांव जनजाति का है। 5th JPSC में पूछा, 6th JPSC में पूछा, 13 और 16 में क्वेश्चन रिपीट किया। जो एडपा का संबंध किस जनजाति से है,
तो किस जनजाति से है? तो उरांव जनजाति से, क्योंकि हम लोग उरांव कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा बी होगा। ये क्वेश्चन आप जानते हैं CDPO 2024 में पूछा। देखिए CDPO चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ये आपका JPSC के PT एग्जाम में। उरांव जनजाति में लड़कों के धुमकुड़िया को जोंग एरपा कहा जाता है और इसे धांगर गुड़िया भी कहते हैं। जोंग एरपा के नियंत्रण और देखभाल करने वाला युवक को महतो या धांगर महतो कहते हैं। अब है कि प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित और लौकिक प्रधान कौन था? ये सिख JPSC PT 2016 का है। ये हो जाएगा गोड़ाइत था। ये गुड़ैत था या गोड़ाइत था, ये इसके बारे में दे रखा है। चलिए एक एक बार इसको फटाफट रीड करते हैं कि प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित और लौकिक प्रधान गुड़ाइत होता था। उरांव समुदाय 2 खूट में विभक्त है। एक है पाहन और महतो या मुंडा खूट। पाहन गांव का धार्मिक प्रधान या पुजारी होता है, जबकि महतो गांव का मुखिया होता है। महतो कौन होता है? तो गांव का मुखिया होता है। उरांव जनजाति के एक कहावत भी प्रचलित है, पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। तो ये उरांव जनजाति का एक कहावत है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। फिर देखिए उरांव समुदाय की शासन व्यवस्था गांव स्तर, पढ़ा स्तर और पढ़ा दीवान स्तर पर विभक्त है। महतो गांव का प्रधान होता है, प्रशासनिक न्यायिक और संपर्क अधिकारी होता है। गांव के झगड़े एवं विवादों का निपटारा महतो के द्वारा ही किया जाता है। मांझी जो है महतो का सहायक होता है और वो महतो के आदेश के अनुसार किसी भी मामले को गाँव को सूचित करता है। पाहन गाँव का धार्मिक पर्व त्यौहार पूजा पाठ कराता है और बेगा कई गाँवों का पूजा पाठ कराता है। उरांव के परंपरागत पंचायत व्यवस्था के तहत पढ़ा पंचायत प्रसिद्ध है और यह 5 से 15 गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति पढ़ा राजा कहलाता है और सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर एक पढ़ा दीवान होता है, जो सभी पढ़ा राजाओं का समन्वय रखता है। उरांव समाज की सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था पढ़ा दीवान होता है और यहाँ कई पढ़ा राजा मिलाकर विवाद का निपटारा करते हैं। तो आपको कुछ ये वाला समझ में आया होगा, अच्छे से भी आया होगा। झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार जंतर के लिए कोई महत्वपूर्ण दूसरा त्यौहार नहीं है। जनजाति की पहचान करें तो उरांव जनजाति है ये। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, ताकि हमको और अच्छे से क्लियर हो सके। झारखंड के उरांव जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। त्योहारों के दौरान उरांव जनजाति एक विशेष पेय का सेवन करती है, जिसे कहते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं डैश दे रखा है। पेय का मतलब ड्रिंकिंग, वो ड्रिंक करता है, पीता है, पेय पदार्थ है, तो वो आपका क्या है? तो ये हमारे अनुसार हड़िया होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हड़िया ही है क्या। देखिए इसका आंसर बी दिया है। यहाँ भी बता रखा है कि पर्व त्योहारों के दौरान उरांव जनजाति जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है हड़िया का सेवन करते हैं। तो देखिए त्योहारों में उन लोग क्या करते हैं? हड़िया पीते हैं। यह राइस बियर के नाम से भी प्रसिद्ध हड़िया के घर में ही बनाया जाता है। चलिए हड़िया को घर में ही बनाया जाता है, ऐसे लिख रखा है कि लोग घर में अपना ही प्रिपेयर करते हैं। उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय माँ के गोत्र में कितनी पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय होता है? ये 11 से 13 JPSC 2024 में पूछा, आपका हो जाएगा D 3। आप याद रखिए उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय, तब बच्चों का जब विवाह होता है उस समय माँ के गोत्र में कितनी पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय होता है? 3। तो ये वाला याद रखिए, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा था। उरांव जनजाति के बच्चों के विवाह के समय माँ के गोत्र में 3 पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय होता है। विवाह सदा गोत्र के बाहर होता है। उरांव के बीच समगोत्रीय विवाह नहीं होता है। दूसरी जनजाति में या गैर जनजाति में विवाह वर्जित होता है। सहिया महिला के संतानों में भी विवाह वर्जित होता है। उरांव लोग में मती कौन होता है? तो देखिए उरांव लोगों में मती कौन होता है आप जानते हैं, तो ये होता है ओझा। तो देखिए उरांव जनजाति के लोग झाड़ फूक में विश्वास रखते हैं। तो चलिए ठीक है, ये इन लोग जैसे ये क्वेश्चन JPSC बैकलॉग 24 में पूछा था और ये पूछ रहा है उरांव जनजाति के लोग झाड़ फूक में विश्वास रखते हैं। और फिर बताया कि ये लोग प्रत्येक त्योहारों पर पुरखों को याद करते हैं। तो पुरखों को याद करते हैं। इनमें ओझा गुनी का कार्य करने वाले को मती कहा जाता है। तो देखिए ओझा झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को इन लोग मती कहते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति जनी शिकार की प्रथा को हर
12 वर्ष में मनाती है। यानी 12 साल में एक बार त्यौहार मनाने वाला कौन सा, जेपीएससी बैकलॉग 24 में पूछा कि जनी शिकार जो है झारखंड की कौन सी जनजाति मनाती है। एक ऐसा प्रथा है जो 12 वर्ष में 12 ईयर में एक बार मनाया जाता है। आपका हो जाएगा उरांव जनजाति, क्योंकि जनी शिकार तो उरांव जनजाति से संबंधित है। यही पूछा झारखंड की कौन सी जनजाति, तो उरांव जनजाति जनी शिकार 12 वर्ष में एक बार मनाती है। ये जेपीएससी बैकलॉग का क्वेश्चन है। जनी शिकार पर्व के दौरान महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से यानी ग्रुप में पुरुषों का कपड़ा पहन के, पुरुषों का वेश धारण करके परंपरागत हथियार, मतलब जो ट्रेडिशनल टूल्स होगा, जो भी औजार होगा, वेपन होगा, उससे जानवरों का शिकार किया जाता था। इस दौरान महिलाएं बच्चों को बेतरा यानी बच्चों को पीठ पर बांधने वाला एक कपड़ा से अपनी पीठ पर बांधकर शिकार के लिए निकलती थी। यह 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता था। जनी शिकार उरांव यानी कुडुक महिलाओं द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति बख्तियार खिलजी को भगा देने की याद में मनाया जाता है, जो रोहतासगढ़ में 9 वर्ष के अवसर पर किलों पर कब्जा करना चाहता था। इसके बारे में ये लिख रखा, और देखिए क्या लिख रखा है। जब पुरुष शराबी हालत में हुआ करते थे, तब महिलाएं पुरुषों के परिधान धारण करके मोर्चा संभाला और मुगल सेना को पीछे हटा दिया। इस लड़ाई में उरांव वीरांगना सिंगी दाई कैली दाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए थोड़ा सा हिस्टोरिक टाइप से दिया और बहुत अच्छा दिया है। तो चलिए हमारा ये कंप्लीट होता है उरांव जनजाति। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और उरांव जनजाति से संबंधित जो भी पूछा है पीवाईक्यू, आप कुछ पढ़िए चाहिए, पीवाईक्यू आप जरूर लगाइए। और जो भी एग्जाम हुआ है उसको भी कंप्लीट करेंगे, और बहुत अच्छे से हम लोग जो है पीवाईक्यू को कंप्लीट रखेंगे, ताकि अगले एग्जाम में हम लोग को एक भी गलत ना हो और एक भी मिस्टेक क्वेश्चन ना हो। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन था, ये हम लोग बहुत अच्छे से देखें। आज हम लोग उरांव जनजाति कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग बहुत जल्द जो है मुंडा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसी प्रकार से हम लोग लाते रहेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन है व्याख्या, इसलिए नहीं करते, लेकिन हाँ क्वेश्चन के नेचर को समझाने का भी कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।